अल्लाह की अदालत में जो फैसला हुआ था वह सिर्फ उस दिन के लिए नहीं बल्कि आने वाले हर दिन के लिए था। अब वह द्वार शुरू होगा जब तुम्हारी जिंदगी की रफ्तार बदल जाएगी लेकिन दिशा नहीं बदलेगी, क्योंकि दिशा पहले ही सही तय कर दी गई होगी। अब ऐसा होगा कि तुम दूसरों के लिए सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि एक मिसाल बन जाओगे, बिना चाहे बिना दिखाए, बस अपने ठहराव और अपने सब्र से। और अंत में उसी दौर में तुम्हें यह पूरी तरह समझ आ जाएगा कि जो कुछ टूटा था, जो कुछ छूटा था, जो कुछ छीन गया था, वह किसी कमी की निशानी नहीं था बल्कि उस नई मजबूत और रोशन इमारत की तैयारी थी जिसे अल्लाह अब तुम्हारी जिंदगी में पूरा करना शुरू कर चुका है। और यही वह सफर होगा जहां तुम खुद से यह कह सकोगे कि अब जो भी आएगा वह डराने नहीं बल्कि और बेहतर बनाने के लिए आएगा, क्योंकि अब तुम्हारा मुकदमा सिर्फ जीता नहीं गया है बल्कि तुम्हारी तकदीर को नए सिरे से लिख दिया गया है। और फिर उसी मुकद्दस अदालत में एक नया मोड़ आता है जहां तुम्हें महसूस होता है कि यह बहस अब सिर्फ बीते हुए का हिसाब नहीं बल्कि आने वाले वक्त की तकदीर तय करने के लिए हो रही है। फरिश्ता फिर आगे बढ़ता है, लेकिन इस बार उसकी आवाज में सिर्फ नेकी गिनाने की नहीं बल्कि आने वाले बदलावों की गवाही होती है। वह कहता है कि ए रब, अब इस बंदे के अंदर वो समझ रख दी गई है जो इसे दोबारा उसी गड्ढे में गिरने नहीं देगी। अब यह हर खोने को सजा नहीं बल्कि सबक समझेगा, हर रुकावट को तेरा इशारा मानेगा। शैतान तुरंत आपत्ति करता है और कहता है कि ऐ मालिक, यह फिर भी इंसान है। आने वाले दिनों में इसे शोहरत मिलेगी तो घमंड आ सकता है, रास्ते खुलेंगे तो यह भटक सकता है। अल्लाह की आवाज गूंजती है और फरमाया जाता है कि क्या तुमने इसके दिल में डाले गए डर को नहीं देखा? वह डर जो मुझे खोने का है वही डर इसे भटकने नहीं देगा। फरिश्ता फिर कहता है कि ए रब, अब इसके लिए वह द्वार शुरू होगा जहां इसे हर नई सफलता के साथ एक इम्तिहान भी मिलेगा, लेकिन यह बंदा अब इम्तिहान को दुश्मन नहीं समझेगा। शैतान फिर चाल चलता है और कहता है कि जब लोग इसकी तारीफ करेंगे तब यह अपने अतीत को भूल जाएगा। अल्लाह फरमाता है कि मैंने इसके अतीत को इसकी रूह में ऐसे दर्ज कर दिया है कि यह कभी अपने सज्जदों को नहीं भूलेगा। और तभी फैसला आगे बढ़ता है और तुम्हारी जिंदगी में वह दौर लिखा जाता है जहां तुम्हें हर नई सुबह यह समझ आएगी कि तुम्हें जिस ऊंचाई पर रखा जा रहा है वह दिखाने के लिए नहीं बल्कि संभालने के लिए है। अब वह समय आएगा जब तुम्हारे पास विकल्प होंगे, लेकिन तुम चयन समझदारी से करोगे, क्योंकि अदालत में सुनी गई वह आवाज तुम्हारे अंदर हमेशा गूंजती रहेगी। अब वह दौर आएगा जब शैतान तुम्हारे सामने वही पुराने लालच लाएगा, लेकिन इस बार वे तुम्हें आकर्षक नहीं बल्कि खोखले लगेंगे। और फरिश्ता तुम्हारे दिल में बिना आवाज किए तुम्हें सही राह का एहसास दिलाता रहेगा।